सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल कौसर से नवाजा, अल्लाह की ज़ात ने कौसर से नवाजा। कौसर माने पानी, कौसर का मतलब पानी है। तो पानी से नवाजा अल्लाह के रसूल को, पानी से नवाजा। अक्ल वालों के लिए अल्लाह ने कुरान दिया। पानी से तो खाली नवाजा नहीं होगा मेरे नबी को, कल कौसर का मतलब पानी नहीं। ए महबूब बता इनको कयामत के दिन वो कौसर जो आबे कौसर ये लोग समझते हैं, जिनको मैं जन्नत में जाने के बाद दूंगा, जो कभी कभी खलास होने वाली नहीं है, जिसमें से कभी बरकत हटने वाली नहीं है, और जिसको जो पिएगा उसमें खैर और बरकत आ जाएगी। कल कौसर वो कौसर दूंगा मैं जो कभी खलास होने वाली नहीं है, और जो जन्नत में जाएगा वो पीता रहेगा। ऐसी कौसर, कल कौसर वो कौसर जो जन्नत में पानी बनकर छाई नहर जो लोगों को मिलेगी वो मिलेगी पानी बनकर, और लोग उससे शराब होंगे पी पी कर, खुश हो जाएंगे, खुश होंगे इस पानी पीकर। तो बता कि मैंने तेरी उम्मत को कल कौसर अता फरमाई। तो कल कौसर कौन सी? वो कौसर नहीं जो जन्नत में है, वो कौसर वो जो फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम है। किसको बताया? माँ फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम को कल कौसर बताया, और फरमाया ये कल कौसर हमने तुझे अता करी, हमने ये कौसर अता करी। इसकी नस्ल में से, इसकी नस्ल में जो अहले बैत अत्तार पैदा होंगे, उनके पास जो अगर बैठेगा भी वो भी नूर का हो जाएगा। इनसे जो निस्बत रखेगा भी, जो निस्बत भी रखेगा, यकीन अल्लाह ताला उसे खैर और बरकत रहमत फरमा देगा। और अल्लाह ने जो फरमाया, ए लोगो, इल्म ऐन से चल रहा हूं, दूसरी जगह कुरान में लिखा, ए लोगो, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दे इन लोगों से कि ये लोग, कह दे मेरे महबूब जो तू जानता है, जो तुझे मैंने अता किया, तुझे गेब वाला बनाया। तो नबी ने फरमाया, ए लोगो तुम मेरी कुर्ब से मोहब्बत करना। किससे? मेरी कुर्बत से मोहब्बत करना, और अल्लाह और रसूल के खातिर। क्या चीज? अल्लाह उसके रसूल के खातिर मेरी कुर्ब से मोहब्बत करना। कुर्ब का मतलब होता है मेरी अहले बैत। किससे? मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। यह एक ऐसी अल्लाह की दी हुई रस्सी है जिससे अल्लाह खुद मिलता है। अहले बैत वो रस्सी है जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुद मिलता है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आते हैं। अरे जो इनके पास बैठ जाता है, इस अहले बैत से पास बैठता है, किताबों में लिखा है अल्लाह तबारक व तआला उन बैठने वाले अहले बैत के पास बैठने वालों को रूह कब्ज करने के पहले नबी करीम खुद कलमा पढ़ाना आते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा घराना है नूर का, तेरे घराने के पास बैठने वाला भी हो जाता है नूर का। ये नूर है, और ये नूर इनको ऐसा बताया गया। किस बात के नूर है ये लोग? भाई नूर बताए इनको। हाँ ये नूर है, और तमाम उम्मत भी नूर से बनी है। ये नूर कौन सा? ये नूर मोहम्मदिया है, ये नूर फातिमा ज़ोहरा है, ये नूर पंजे तन है। ये वो नूर है जिसके अंधेरे में, जो अंधेरे में बैठ जाए, दिल के अंधेरे में बैठ जाए, दिल का अंधेरा लेकर जो बैठ जाता है उसके दिल में नूर बच जाता है। अहले बैत से मोहब्बत करना, औलाद रसूल से मोहब्बत करना, सैयद घराने से मोहब्बत करना। जिसने सैयद घराने से मोहब्बत कर ली, कसम उस जल्ले जलाल की, वही ईमान में है, वही ईमान में है। ईमान की शर्त है, ईमान की शर्त है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निसार कर दो। ईमान की शर्त है कि नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। अल्लाह फरमाता है ईमान की शान, ईमान की पहचान। अरे ईमान की जान अहल बैत। कौन है? अहल बैत। नबी का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान हो गया। अब तेरा इस ईमान में आना, इस्लाम में आना, इस्लाम में आना, ईमान मजबूत करना और मोमिन बनना, वली बनना,
ये सब बनने के लिए तुझको अहल बैत को पकड़ना होगा। जब तक अहल बैत की बारगाह में नहीं बैठता, ना वो आलिम बन सकता है, ना उलमा बन सकता है, ना कारी बन सकता है, ना मुकम्मल हाफिज बन सकता है। ये सब लक़ब तो मिल सकते हैं किताबें पढ़कर, लेकिन औहदा मोमिन का नहीं मिल सकता जब तक अहल बैत का दामन ना थाम ले। अहले बैत का दामन थामे बिगर वो किताबों से आलिम बन सकता है, अल्लाह की नजर और अल्लाह के रसूल की नजर के अंदर वो मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान और मेरी अहले बैत दोनों साथ में है। कुरान और अहले बैत दोनों साथ में है, और दोनों साथ में तर्जुमा जब बनती है, कुरान कुरान होता है और तर्जुमा कुरान का तर्जुमा बोले, मायना बोले और जाहिर और बातिल इल्म बोले, तो वाहिद अहल बैत के पास बाबुल इल्म है। तमाम अहल बैत बाबुल इल्म है, और वो इल्म वाली जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई कल कौसर बनाकर, और वो कौसर जो कयामत तक खलास ना होगी, कयामत तक की खलास ना होगी। वो कौसर जो जन्नत में है, वो पी के शरबा हो सकता है पेट भरने के बाद रुक जाएगा, दूसरी नहर को देखेगा जो दूध की है, उससे भर लेगा, फिर सेहत की देखेगा। सही आई सर, इस तरह तमाम नहरों को देख के अलग अलग जाएगा। लेकिन ये अल्लाह के रसूल जाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसी कल कौसर से फरमाई कि इन्हीं का एक ही का दामन पकड़कर वही सब मिल जाएगा। खाली इन्हीं का दामन पकड़ना है, दूसरी कौसर पर जाना ही नहीं है। खाली हमारे लिए अहले बैत कौसर काफी है। क्या है? काफी है। ये कल कौसर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाई, उस कौसर में से एक जात इतनी बड़ी निकली है जिसका दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंदी का बनाया, इतना बुलंद बनाया, इतना बुलंद बनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक उनका नाम लेने वालों को पैदा कर दिया, और कयामत के उनके नाम से लोग सफावत पाएंगे। जिनका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अली रजा रखा है। क्या रखा है? इमाम अली रजा, वो हस्ती जिनके वालिद गिरामी इमाम मूसा काजिम, उनके वालिद गिरामी इमाम जाफर, इमाम जाफर के वालिद गिरामी इमाम बाकर, इमाम बाकर के विलाद गिरामी जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन के वालिद गिरामी इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के वालिद गिरामी मौला अली, और मौला अली के उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली की जान। और वहां से वो इल्म जो फूटा, जो मोहम्मद के घर से अभी जो नसब पड़ा, और नसब से सीधा चलते 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 इमाम अली रज्जाक तक आया। और इमाम अली रज्जाक वो हस्ती अल्लाह तबारक व तआला ने कि जिल कच्छ के महीने के अंदर आज की तारीख में 11वें दिन आपकी विलादत का दिन है। आज आप पैदा हुए हैं और आपको दर्जा अल्लाह ने खूब बुलंद फरमाया। वो इमाम अली रजा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मूसा काजिम की बसारत में नबी आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा काजिम की बसारत में आते हैं और कहते हैं, ए मूसा काजिम, ए मेरे नवासे, ए मेरे बेटे, तेरे घर एक लड़का होने वाला है जिसका नाम अली रज्जाक होगा, और वो मेरे दीन में नूर भर देगा, और उसका मंजर कयामत तक उसका नाम बोला जाएगा। वो अली रज्जाक, वो अली रज्जाक सरकार पैदा होते हैं, सरकार पैदा होते हैं तो आपकी वालिदे गिरामी, आपकी वालिदे गिरामी हजरत जमीला रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाती है कि जिस दिन ये मेरे पेट में आए तो मुझको कानों में अलग से सुनाई देती थी, अल्लाह की सदा सुनाई देती थी। क्या सुनाई देती थी? अल्लाह की सदा सुनाई देती थी। और जिस वक्त इमाम अली रज्जाक दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो आपकी वालिद गिरामी फरमाती है कि आप जैसे पैदा हुए ऐसे ही आपने आपकी सांतों हड्डी भेगी करी और सजदे में चले गए, सजदे में चले गए, और सजदे में कुछ अल्फाज बोलते रहे, मुझको समझ में नहीं आई, लेकिन मेरा अंदाजा था कि ये चीज नबी ने करी थी, अदाए मुस्तफा लेकर आ गए। जो पैदा होते ही अदाए मुस्तफा लेकर आए, वो कौसर कैसी होगी? उस मूसा काजिम रहमत
मूसा अली रज्जाक रद्दी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला बुलंद बनाया कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि लोग आलिम उलमा ने आपको बुलाया कि आप आइए हमारे इधर, हमारे इलाके में आइए। जो बुलाने वाली जात कौन? उस वक्त वो जात थी, इतनी बुलंद हस्ती थी, इतनी बुलंद हस्ती थी जिसका नाम मारूफ करकी था। कौन? मारूफ करकी। मारूफ करकी कौन हस्ती है? जो गौसे आजम के दादा पीर। किसके दादा पीर? गौसे आजम अलैहिस्सलाम के दादा पीर का नाम था हजरत मारूफ करकी। और मारूफ करकी वहां क्या करते थे? बहरहाल फिर बताऊं उसका। मारूफ करकी वो हस्ती है जो बहुत बुलंद हुई। आलिम उलमा ने आपको बुलाया, आलिम उलमा इंतजार करते रहे कि मूसा अली रज्जाक आएंगे, हम उनको बुलाया है, देखेंगे। तो वहां खड़े रहने वाले कौन? बुखारी शरीफ लिखने वालों के दादा पीर, गौसे आजम के दादा पीर, बड़ी से बड़ी हस्तियां, आलिम उलमा, कारी, मुफ्ती अबू हनीफा, हजरत मालिक, हसन बसरी, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां भेगियों के इंतजार में लगी है इमाम अली रज्जाक के क्या आए सरकार। सरकार ने एक इरादा किया कि मैं आता हूं। जब आए सरकार ऊंट पर बैठकर आप आए, ऊंट पे कजाबा डाल दिया, यानी इजाब डाल दिया, मुंह पे अपने कपड़ा डाल रखा था। आप जैसे घुसे, आलिम उलमा के सब पीर मुर्शिद थे, मुरीद लोग बोले हमारा आलिम जैसा पीर ऐसा कोई नहीं, हमारे पीर ऐसा कोई नहीं, हमारे पीर एक से आलिम, मुहद्दिस, कारी, मुफ्ती, हाफिज, इल्म के एकदम दम उखाड़ने वाली चीज़ां, गण कण जानने वाली चीज़ां, रहमत और बरकत से जानने वाली चीज़ां, जो अली के सागरित हो, जो इमाम जाफर के सागरित हो, जो जिन आबिदीन के सागरित हो, इमाम बाकर के सागरित हो, इमाम जाफर के सागरित हो, ऐसे मुरीद बैठे हुए थे जो इमाम बाकर जाफर के मुरीद थे, वो सब बैठे हुए थे। सरकार की आमद आई, सरकार फरमाया कुछ लोग सरकार अब आ गए, आपने मुंह पे कपड़ा ढका हुआ था, बस सरकार आप कपड़ा तो हटाइए। आपने कपड़ा उनके कहने से जो हटाया, वो तमाम औलिया इकराम लोट पोट हो गए चेहरा नूर देखकर। सुभान अल्लाह। क्या देखकर? चेहरा नूर देखकर लोट पोट हो गए, एक दूसरे घिर गए, सदमा ले लेकर अल्लाह हमने पहली मर्तबा ऐसे नूर वाले चेहरे को देखा। सुभान अल्लाह। क्या देखा? ऐसे नूर। हमने आज तक सुना था कि नबी के घर में ऐसे ऐसे नूर वाले हैं, ऐसे नूर वद्दुहा चेहरे वाले हैं, वद्दुहा लैली जा सजर, ऐसे चेहरे वाले मोहम्मद मुस्तफा है। आज मोहम्मद मुस्तफा के घराने में ऐसे चेहरे वाले हैं तो मोहम्मद मुस्तफा कैसे होंगे? जब नबी की औलाद ऐसी है जिसको देखकर सब बेहोश हो गए। वो आलिम उलमा से देखा, आलिम उलमा से मिले, मिलके सबका तरफ ताज़्ज़ुब करा और इल्म का दीन पहुंचाया। जाने लगे, बस मिले, बस सब मैं जाना चाहता हूँ। वापिस आप बैठे और जाने लगे। जाते वक्त खाली तरह सरकार, अबू हनीफा भी खड़े हैं, मालिक भी खड़े हैं, शाफी इमाम शाफी भी खड़े हैं, सब के सब इमाम खड़े हैं। फरमाया सरकार कुछ चीज़ बताते जाइए। तो आपने फरमाया एक ही चीज़ बताता हूँ, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने इसको पकड़ लिया, जिसने इसको पढ़ लिया, वही जन्नत में जाएगा। क्या फरमा दिया? जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया वही जन्नत में जाएगा। खैर वो इल्म की दुनिया थी, वो आलिम जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो कोई नाम है वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपने उसको पर्दे में रख के चीज बता दी। आपने बता दिया कि अल्लाह तक पहुंचो, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए अहले बैत का सहारा होगा। अहले बैत के सहारे बिगर कुछ ना होगा। अबू हनीफा 2 साल बैठते हैं। कितना? 2 साल जो बंदा बैठ जाए तो कहता है कि 2 साल बैठने के बाद पूरा इल्म मेरे पास आ गया। और जो बंदा 13 साल बैठा हो, जो बंदा 23 साल बैठा हो, जो 35 साल बैठा हो, उनका मंजर क्या होगा? 2 साल बैठे अबू हनीफा, हजरत मालिक, हजरत शाफी, ये 2-2, 3-3 साल बैठ के इमाम जाफर की बारगाही में, औलाद रसूल की बारगाही में कारी मुफ्ती आलिम बन गए, उनके मुसल्ले निकल गए। तो बताओ औलाद रसूल का क्या निकलना चाहिए? औलाद रसूल का क्या निकलना चाहिए? सब कुछ। कल कौसर,
कल कौसर का मतलब ये होता है कि सब कुछ है मोहम्मद हमने तुझे अता कर दिया। इन्ना आतैना का मतलब होता है सब कुछ दे दिया। कल कौसर हमने तुझे औलाद बना के दे दी। इन्ना आतैना, अता हमने वो दे दी कि रब खुद ना छुपा। अता नबी को वो कर दी कि रब खुद ना छुपा। ए मोहम्मद मुस्तफा गमसिन ना हो, तेरी उम्मत गफलत में होगी, लेकिन गफलत से बाहर करने के लिए मेरे दी कौसर जरूर होगी। मेरी दुई कौसर होगी। जो गफलत में आएगा और कौसर के पास बैठ गया वो आला मकाम पे पहुंचाएगा। इमाम अली रज़ाक वो हस्ती है इधर से कि जिनको जहर देकर आपको भी मारा गया, 3 दिन तक आपको खाना अंगूर खिलाया गया, अंगूर के अंदर खाले मारा गया, आपको आपकी शहीदी हो गई। ये इमाम अली रज़्ज़ाक़ अलैहिस्सलाम को जब बनु उमय्या, बनु अब्बास दीन दुश्मन के लोगों काट रहे थे, उस वक्त तख़त सौंपने के लिए बुलाया गया और अली रज़्ज़ाक़ को बुलाया। अली रज़्ज़ाक़ हम आपसे ये तख़त सौंपते हैं, आज से तख़त तुम्हारा। क्यों दे रहा था भाई तख़त? इसलिए कि वो देखता था कि राजा मैं हूं, राजा मैं हूं, लोगों को मुझको सलाम करना था। ये कौन सी जात है जो मेरे से सलाम करने के पहले इनको सलाम करती है? मजमा मेरे पास आके झुकने की जगह पे इनके आगे झुकता है, तो ला उस अली रज़्ज़ाक़ को मेरे तरफ कर लूंगा तो मेरे इनके हिसाब से मेरा भी एहतराम हो जाएगा। आपने ना फरमा दिया कि हमारा काम तख्तों पे बैठना नहीं है, हमारा काम सियासत वाला नहीं है, हमारा काम सखावत है, हमारा काम मोहिद्दीन फिराना, हमारा काम है लोगों के दिलों को राजी करना, हमारा काम है गुप्त वाले दिलों को मेल से निकालकर नूरे मोहम्मद भरना। छेले उस राजा ने, वहां के बंदे ने उनकी लड़की भी उनके निके में दे दी। लड़की निके में देने के बाद भी अली रज़्ज़ाक़ अलैहिस्सलाम उस तख़त पे नहीं बैठे। जब नहीं बैठे आप तो गुब्ज हो गया दिल में कि अगर मैं इसको नहीं हटाता हूं, इसको यहां से मैं नहीं निकालता हूं तो यकीन मेरी संतलस खलास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतलस खलास हो जाएगी। सरकार को मजमे में बरसात के लिए लोगों ने बुम मारा। मेरे मौजे पे फिर रहा हूँ, निकल समेटा गया बयान। तो एक मौजा, एक उनका करिश्मा बताते हो चलूँ कि अली रज़्ज़ाक़ कौन सी जात। अली रज़्ज़ाक़ अलैहिस्सलाम राजा की बारगाह में सब आए, फरमाया बरसात चाहिए, तो बरसात तो अल्लाह देगा, ये मेरा काम नहीं है। तो राजा ने परजान फरमाया कि ऐसा खलीफा किस काम का, ऐसा खलीफा किस काम का जो तेरे पास हम प्रजा बनकर आए, हम लोग आए और तू पानी अल्लाह से मांग नहीं सका। राजा तो वो होता है, खलीफा तो वो होता है जो दीन मुस्तफ़ा पे होता है। खलीफा तो वो होता है जिसकी अल्लाह दुआ सुनता है। खलीफा वो होता है, खलीफा दीन फैलाने वाला वो होता है, हक पे ऊपरी राजा वो होता है जो जिसकी दुआ को अल्लाह कबूल कर लेता है। तो तू कैसा है? आप खामोश बैठे रह गए कि तो अल्लाह करता है। तो बोला इसका जवाब इमाम अली रज़्ज़ाक़ से लेंगे। तो इमाम अली रज़्ज़ाक़ अलैहिस्सलाम को बुलवाया, बोले अली रज़्ज़ाक़ बरसात मांगते हैं लोग, तो क्या बरसात आ जाएगा? हाँ बोले बरसात आ जाएगा। तो बोले मंगा लो पानी। बोले ऐसा नहीं, आएगा बरसात, पानी देगा अल्लाह। अली रज़्ज़ाक़ है भाई, कोई तख़्त पे बैठने वाला थोड़ी था, दुनिया में जीने वाला थोड़ी था, पानी आ जाएगा। तो बोले फिर मांग लो दुआ। बोले नहीं, इतने सारे नहीं, तमाम दूर दूर के गांव वालों को बुला। पूरा मजमा भेगी हुआ। क्या है यार, मेरा बयान कहीं और चले जाएगा, रोकना पड़ेगा अपने मेरे को, फिर भी बोलने से मन मर नहीं रहा। पूरा मजमा भेगी, गांव गांव से लोग आ गए। हय्यान बिन यूसुफ के वहाँ राजा था, उसके बारगाह में आ गए, खड़े हो गए सब। राजा के, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, ये अल्लाह से दुश्मन होता है ना, उसका नाम लेना मन नहीं चाहता। बस वो कमबख्त राजा था, और राजा था, बुलाया सब गाँव वालों को बुलाया। यूसुफ जब अली रज़्ज़ाक़ ने देखा सब आ गए,
वो मजमा जो जमा था, पूरा मजमा इतना था, इतना मजमा था कि उस मजमे को देख के मेरे को एक चीज याद आ गई कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की शान बताता है तो मैदान कदीर याद दिला देता है। वहां पर ही मैदान कदीर बना तो बुलंद कर दिया अहले बैत को। यहाँ पे अहले बैत की शान बताई, भेगी कर दिया अली रज्जाक ने सबको, और भेगी करके अल्लाह सब भेगी हुए। फरमाया मांगो बरसात, ए अली रज्जाक तुमने बोला था अल्लाह बरसात देगा, मांगो बरसात। दूर दूर से बरसात की कोई सीजन नहीं है। आपने हाथ उठाए और फरमाया अल्लाह तेरे अहले बैत के सदके जुबैल में, तेरे अहले बैत के सदके जुबैल में मोरा बरसात आ फरमा दे। बस उंगलियां, हाथ यूं थे, ये उंगलियां हलती रही और बादल झूम के आ गए। बादल झूम के आ गए, भरने लगा, पानी टपकाया। शैतान माना नहीं, राजा फिर भी बोला अगर अल्लाह से ही तुम्हारे मांगना था तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। शैतान है रे भाई, दुनिया की हवस लेके बैठा, राजा था, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। तुमने अल्लाह से मांगा, तुम तो कहते थे कि मैं ला दूंगा बरसात, तुम कहां लाए, तुमने तो अल्लाह से मांगा। इतना बोला, शेर खुदा का शेर जागा, जुल्फे हुसैनी जागी, हसीनी खून जागा, और एक शेर का पोस्टर लगा हुआ था राजा के पास, शेर का पोस्टर। बस उसके पास खाली उंगली बताई न शेर निकल के बाहर आ गया, शेर निकल कर बाहर आ गया। तो फरमाया शेर बाहर आ गया, राजा भागा, भाग तेरी बीरी सब इधर, शेर आ गया, पोस्टर में से निकल कर बाहर आ गया। राजा ने फरमाया उस लाइन ने, ए इमाम, ए इमाम, ए मौला, ये तुमने शेर को बाहर ला दिया। बोले ये कैसे हुआ? बोले जिस तरह बरसात आया, जिस तरह बरसात आया, बरसात आया, रब से मांगते हैं और रब कहता है मांग अहले बैत क्यों मांगता है, कल कौसर ही तू है, कल कौसर अता करी नबी को, नबी ने अता करी हमारे को। तो आज तक औलाद रसूल दुआ के लिए हमारे लिए ही है, उस कौसर को बोलने की जरूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, इशारा करे रब को, इशारा अल्लाह कर देता है। शेर बाहर आया, शेर बाहर आके खड़ा हो गया, ना किसी को मारा ना करा, घुंघाला नहीं बोला। इमाम ने फरमाया मैंने तो इशारा कहा था, तू बाहर कैसा आ गया? सरकार आपके इशारे पे मेरा मन हुआ कि मैं बाहर क्यों ना आ जाऊं, मैंने मारा नहीं है क्योंकि आपने हुक्म नहीं दिया। किसी को मारा नहीं, क्या किसी को मारा नहीं है? और राजा बोले शेर आ गया, बाहर आ गया, शेर ने हमला क्यों नहीं किया? तो फरमाया जानता नहीं है फातिमा जोहरा अलैहिस्सलाम को, बेटे को और सैयदों को मुझे जानवर के खाना हराम है, कोई जानवर नहीं खा सकता उनको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा इतना बुलंद बनाया है। उस अली रज्जाक अलैहिस्सलाम के सदके तुफैल में अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को उदा फरमाए और मांगे उस अहले बैत से दुआ, अल्लाह तुम्हारी हर एक उम्मीद पूरी करेगा। आज भी उस अहले बैत जिंदा है, मांगे उनसे दुआ, मांगे अल्लाह के उनका वसीला रखे, उस इमाम अली रज्जाक का, इमाम मूसा काजिम का, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम का। अरे कोई इनके नाम का सिर्फ 12 इमामों के बाप बेटों का नाम भी ले ले और किसी मर्द पे दम कर देना, मेरा दावा है क़यामत तक वो बीमार नहीं पड़ेगा। आकर उनका नाम तो पढ़ के देख, उस सैयद को याद तो करके देख, याद हमारे करना है, नाम हमारे लेना है। आज तक दुनिया में जो इल्म फैला है, इल्म क़यामत तक चलेगा, ये सिर्फ औलाद रसूल ही कर सकती है। और उस इमाम अली रज्जाक के सदक़े तुफैल में आज उनकी विलादत का दिन है, जिलकच 11वां चांद है। इतलाफ बहुत सारा इन लोगों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे घरानों ने इस बात को बहुत आगे पीछे कर रखा है और हमारे सुन्नी भाई इनके बयान करने में कुछ हकलाते हैं, लेकिन ना हकलाए मेरे भाई, ना हकलाए। देखता नहीं है कि तखत छोड़ दिया, तखत भी छोड़ दिया, क्या मांगा? अरे इशारा करा, बोला भी नहीं कि चले, खाली उंगली फेरी, शेर बाहर आ गया। उस पोस्टर के अंदर अल्लाह ने जिंदा कैसे करा होगा, उसमें रूह कैसे पूरी होगी? अरे कौसर है, अहले बैत खुद कौसर है
और कौसर की नहरा है, कौसर फातिमा है तो नहरा है। वो नहर में से जिसने पानी निकाला, जिसने इल्म लिया, वो वली बन गया। वो कभी अबू हनीफा बनता है, कभी इमाम साफी बनता है, तो कभी हजरत बहरौल बनता है, कभी जुनैद बगदादी बनता है। जिसके अंदर क़यामत तक आने वालों के अंदर अल्लाह ताला उनकी दर्जा बुलंद करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पे खैर बरकत करे। जिस तरह तूने बरसात की रहमत करी है मौला कायनात आज, इसी तरह हम पे सब रहमत की बरसात कर दे, तमाम गुनों को माफ़ फरमा दे। अंता वलिया फिद दुनिया वल आखिरत व रहमत सालिहीन। हमारे लबों पे ही नारा फरमा, या मौला अली हक ला इलाहा